स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने एक बड़ा एक्शन कर दिया है। इसके बाद तमाम ही पॉलिटिकल पार्टियां जो है तो सत्ते में आ चुकी है। पूरी तरह से विपक्ष, मैं आपको बता दूं कि धाराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईडी की जो है तो कार्रवाई को लेकर काफ़ी कोसता और कटता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो ईडी की इस कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड करके देखा जा रहा है और सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते ये कार्रवाई की गई है, इस तरह की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई तमाम तरह के लोगों ने जो है तो नेताओं ने जो बातें कही है उनके समर्थन में, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पूरा विपक्ष अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में खड़ा हो चुका है। इसकी जगह अगर कोई और नेता होता तो कोई दोस्त उसके ऊपर कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी जो है तो विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था, लेकिन आज दोस्तों मैं बता दूं खड़ा है। कांग्रेस के नेता और जो है तो अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं देश में सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह गया है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का ये एक बहुत बड़ा बयान है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं और एक बयान निकल के सामने आया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये बयान है। दोस्तों, उसके बाद आता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो घबराई हुई है। शिवसेना उद्धव गठ की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का ये एक बहुत बड़ा बयान है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के बड़े नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है लोकतंत्र की जननी ने साबित कर दिया है कि ईडी उसका सबसे आज्ञाकारी बेटा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है विपक्ष पूरी तरह से जो है तो एकत्र दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन नहीं हिलेगा, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का ये बयान है। आप जानती हैं कि इंडिया गठबंधन का एक पार्ट के तौर पर जो तो केजरीवाल काम कर रहे हैं और केजरीवाल को कमज़ोर करना जो तो इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के बराबर है। ऐसे में प्रियंका गांधी कहती ऐसे शर्मनाक दृश्य भारत के लोकतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके ये बात लिखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के सपोर्ट में तरह तरह के नेता और दोस्तों मैं बता दूं हर तरह के नेता, जिसको हम कह सकते हैं विपक्ष के, खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर यूँ भी कहा जाए कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आज जो तो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दोस्तों, मैं बता दूं अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत है, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की हम निंदा करते हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का दोस्तों ये बयान है। दिल्ली कांग्रेस के नेता का ये बयान काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि एक वक्त में यही कांग्रेस के नेता और कांग्रेस जहाँ पर जो तो एक दूसरे के हरीफ देखे जाते हैं। अगला जो तो बयान आ रहा है अरविंद केजरीवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई को तैयार, आज ही होगी सुनवाई, इस तरह की जो तो खबर न्यूज़ 24 के अंदर लगी है। कई तरह के बयान और कई तरह के जो तो नेताओं ने इसके ऊपर बयान दिए। कई बड़े नेता जो तो इसके ऊपर खड़े कर जो तो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जुटते हुए भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की एक नेता है जिन्होंने दिया है, सौरभ भारद्वाज ने दिया है। लोग केजरीवाल के घर से ईडी की टीम को सिर्फ 70,000 रुपये मिले हैं, उन्हें कोई सबूत भी नहीं मिला है। दिल्ली आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये बयान है। ईडी को दोस्तों मैं बता दूं कि उनके मुताबिक सिर्फ 70,000 रुपये मिले हैं, बाकी कोई सबूत और कोई दस्तावेज जो है तो उसके अंदर उनको वहाँ बरामद नहीं हुए। अगला बयान दोस्तों मैं बता दूं बयान नहीं है, आधी रात में एससी ने केजरीवाल की सुनवाई करने से मना कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी तुरंत सुप्रीम कोर्ट से मामले में तुरंत सुनवाई की
की करी थी मांग, लेकिन इसके बावजूद जो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तो अपना स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि राहुल गांधी का बयान इसके ऊपर आया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार से मिल सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों से मिली जानकारी, ये न्यूज़ 24 को जानकारी मिली है। तो ऐसे तरह तरह के बयानात जो है तो निकल कर सामने आ रहे हैं, जो सीधी तौर पर जो तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगला दोस्तों मैं बता दूं नंबर आता है, भारत अघोषित आपातकाल के अधीन है, हमारा लोकतंत्र आज गंभीर रूप से खतरे में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप सांसद राघव चड्ढा जी का ये बयान है। ये काफ़ी जो है तो सोच समझ की बात करते हुए नेता है, और उन्होंने जिस तरह से जो बयान दिया है, अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, मतलब इमरजेंसी की भी याद दिला दे रहे हैं। बीजेपी आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दोस्तों ये बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दोस्तों अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे इससे बयान भी दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, मैं केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। बीजेपी और पीएम मोदी को चुनाव में अपनी हार दिख रही है। सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी का ये बयान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा बयान है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट पार्टीज एक वर्षिश से खामोश है, और उनका ये बयान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिंह ने भी जो है तो इसके ऊपर बयान दिया है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही कहा है। अब देखना ये होगा कि नई जन क्रांति होगी, या फिर से मैं आपको बता दूं कि वही जो है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हटे, उनके बाद कोई मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में यहाँ पर नज़र आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त जो तो वो नहीं है बल। अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो तो ये ट्वीट करके कहा है। तो बात कर रहे थे हम दोस्तों दिल्ली में जो है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतने ज़्यादा संख्या में बल नहीं है कि वहाँ पर जो है तो 35 का आंकड़ा वो छू ले। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से जो है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के तख्त पर, यानी कि दिल्ली के तख्त पर अब कौन विराजमान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और इसको लेकर कई चर्चाएं चल रही है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, और विपक्ष से और एकजुट होने की अपील करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कहा है। कांग्रेस सांसद का जो तो मैं आपको बता दूं कि ये बयान काफ़ी जो तो पहले आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह का जो तो विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, और यही एकजुटता विपक्ष को लोकसभा चुनाव के अंदर मजबूत करेगी। लेकिन दोस्तों कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर अगर बात की जाए तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और जो है तो जिस तरह से विपक्ष जो है तो लोकसभा की दुहाई दे रहा है, क्या वाकई में कि लोकसभा के चुनाव के चलते ये सब कुछ हो रहा है, या फिर इसके पीछे क्या वाकई में जो है तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश है, या फिर इन और कुछ मंशा जो है तो है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में अपने आप को बता रहा है, और जिस तरह से जनता उनके साथ खड़ी है, काफ़ी कुछ चीज़ें कहती हुए दिखाई दे रही है।